वेलकम टू पेजेंट वीगन स्टोरीज। आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन आटा की वीगन कुकीज। वीगन कुकीज इसलिए क्योंकि हम इसमें किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, किसी बटर या घी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में वीगन कुकीज काफी मुश्किल से मिलती हैं। अगर मिलती भी हैं तो काफी एक्सपेंसिव भी रहती हैं। तो जो वीगन है और उनका कुकीज खाने का मन है तो आप इजिली अब घर पे कुकीज बनाकर खा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मल्टीग्रेन आटा की कुकीज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। ये मैंने 5 प्रकार के आटा लिए हैं, तो एक एक से मैं बताती हूँ आपको। ये 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा लिया है, 2 टेबल स्पून रागी का आटा लिया है, 2 टेबल स्पून मक्की का आटा है, 2 टेबल स्पून चावल का आटा है, 2 टेबल स्पून ये ज्वार का आटा है, और ये हमने शक्कर का बूरा लिया है आधा कप। और ये जो मैं आटे की क्वांटिटी ली है तो सबको मिक्स करेंगे तो ये क्वांटिटी 1 कप रहेगी, और इसलिए हमने ये हाफ कप शुगर पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कोकोआ पाउडर लिया है। कोकोआ पाउडर ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए और नहीं है तो ना डालिए। और जितनी क्वांटिटी में हम शुगर लेंगे उतना ही हमने ये वेजिटेबल ऑयल लिया है। ये कुछ हमने बादाम क्रश कर लिए हैं और कुछ काजू हैं। ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है और हाफ टी स्पून वनीला एसेंस है। एक बाउल ले लेंगे, उसमें ये ऑयल डाल देंगे। अब ये पाउडर शुगर डाल दीजिए, ये वनीला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप फूड एसेंस भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक छलनी ले लेंगे, उसमें हम ये सारे आटे डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने मैदे का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। 5 प्रकार के आटे मिक्स किए हैं, तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। कोकोआ पाउडर डाल दीजिए, बेकिंग पाउडर। अब इसको हम छान लेंगे इसमें। ये देखिए सारा आटा हमने अच्छे से छान लिया है। इसमें थोड़ा सा एंड में बचता है तो इसको नहीं छानना, इसको हटा दीजिए। अब इसमें जो आलमंड हमने काट के रखे हुए थे वो मिक्स कर देंगे। आटे को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका हमको डो बनाना है। इसको अब मैं थोड़ा हाथ से सेट कर दूंगी। ये अब डो हमारा रेडी है। कुछ कुकीज़ को हम ओवन में बेक करेंगे, तो पहले ओवन को हम कन्वेक्शन मोड पे सेट कर देंगे 180 डिग्री पर, और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक हम कुकर को भी प्री हीट करेंगे। कुछ कुकीज़ हम कुकर में बनाएंगे, तो एक कुकर ले लीजिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को लो रखना है। इसमें ये रिंग रख लीजिए और ये इसको लिड से ढक देंगे। अगर आपके पास लिड नहीं है तो जस्ट जो कुकर का ढक्कन होता है उसकी सीटी निकालिए, और ऐसे कुकर को लगाना नहीं है, बस रख देना है ऐसे करके। मैं लिड रख रही हूँ। कुकर को भी हम 5 मिनट तक प्री हीट करेंगे। अब हम कुकीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये ओवन से ट्रे है, क्योंकि हम कुछ कुकीज़ ओवन में बनाएंगे और कुछ कुकर में बनाएंगे। तो ये ट्रे को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, और जो कुकर में बनाएंगे उसके लिए हमने ये प्लेट लिया है स्टील का, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। ये हम कुकीज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब इसको हम एक शेप दे देंगे। इस तरह से इसको गोल गोल शेप दे दीजिए, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से हम बाकी की सारी कुकीज़ बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे कुकीज़ के शेप बनाकर रख लिए हैं, और जो क्वांटिटी ली थी उससे हमारी ये 10 कुकीज़ बन के तैयार हुई हैं। अब इसमें हम ये काजू चिपका देंगे, सभी में चिपका दीजिए इस तरह से। कुकर को हमने 5 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है। अब हम लिड को कुकर से हटा देंगे
और जो हमने प्लेट में कुकीज़ रखी हुई थी उनको उसमें रख देंगे स्टैंड पर और कुकर को लिड से ढक देंगे। फ्लेम को ऑन कर दीजिए। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको 10 मिनट तक बेक होने देंगे। ओवन हमारा 10 मिनट तक प्री हीट हो चुका है। अब ओवन से ट्रे में जो हमने कुकीज़ रखी थी उनको हम ओवन में रख देंगे। इसको हम कन्वेक्शन मोड पे सेट करेंगे 180 डिग्री पर और 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसको स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, लिड को कुकर पे से हटा देंगे और हम कुकीज़ को निकाल लेंगे। इसको भी 10 मिनट हो गए हैं। अब ये कुकीज़ भी हम निकाल लेंगे। देखिए ये हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। ये देखिए मल्टीग्रेन आटे की वीगन कुकीज़ हमारी बनकर तैयार हैं। इनको आप 1 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर भी रख सकते हैं। एकदम परफेक्ट कुकीज़ बनी है ये। आपने देखा कि इन कुकीज़ में हमने मल्टीग्रेन आटा यूज़ किए हैं। इसमें हमने कोई मैदे का यूज़ नहीं किया है, तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी हैं और जो वीगन्स लोग हैं उनके लिए तो वाव वाली फीलिंग आने वाली है ये कुकीज़ देखकर। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वेज एंड वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वेज एंड वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।